वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुर्राह किसकी नस्ल है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। मुर्राह किसकी नस्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भैंस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुर्राह भैंस की नस्ल होती है। अगला प्रश्न है, सुरती किस पशु की नस्ल है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। सुरती किस पशु की नस्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भैंस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरती भी भैंस की नस्ल होती है। अगला प्रश्न है, कांकरेज किस पशु की प्रमुख नस्ल है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। कांकरेज किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो वो है गाय की, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांकरेज एक गाय की प्रमुख नस्ल है। अगला प्रश्न है, किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मालानी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालानी नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम घोड़े माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लोही, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूध उत्पादन के जरिए से लोही बकरी की नस्ल सबसे अधिक उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रमनापारी किस पशु की प्रमुख नस्ल है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। रमनापारी किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो वो है भैंस की, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैंस की रमनापारी भी एक प्रमुख नस्ल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? बताइए साथियों राइट आंसर। मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिरोही, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिरोही बकरी की प्रमुख नस्ल मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है? तो वो है मेरिनो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरिनो नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कालीन योग्य ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। कालीन योग्य ऊन देने वाली नस्ल भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो वो मानी जाती है नाली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की दृष्टि से किस नस्ल की भैंस सर्वोत्तम मानी जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। दूध की दृष्टि से किस नस्ल की भैंस सर्वोत्तम मानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुर्रा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? बताइए साथियों राइट आंसर। हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणवी गाय की प्रमुख नस्ल है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। कौन सा ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है? आपके ऑप्शन है अलवरी, ऑप्शन बी जैसलमेरी, ऑप्शन सी कच्छी, ऑप्शन डी बीकानेरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जैसलमेरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीकानेरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी रत्न सम्मान के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर। सिंधी रत्न सम्मान के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 51,000, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है किसके तहत? सिंधी रत्न सम्मान के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार का संबंध किससे है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वो है पत्रकारिता से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पत्रकारिता का संबंध पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार से है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज क्या कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो वो है ऊंट को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। अगला प्रश्न है,
संगीत राज्य की रचना किसने की थी? बताइए साथियों राइट आंसर। संगीत राज्य की रचना किसने की थी? तो वो को थी राणा कुंभा ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगीत राज्य की रचना राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है झारखंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है माउंट आबू में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है अभ्रक का, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभ्रक का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वो है खड़गवासला में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में स्थित है। ये किस प्रदेश में है? कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जलापूर्ति की जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जलापूर्ति की जाती है? तो वो है रिहंद परियोजना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिहंद परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जलापूर्ति की जाती है। उस झील का नाम क्या है? कमेंट में उत्तर चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो वो है कपड़ा उद्योग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा उद्योग सबसे अधिक लेबर इंटेंसिव माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? कौन सा राज्य अपने समुद्र किनारों के प्रसिद्ध, सुंदर और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? तो वो है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है, जो कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? सिक्किम भारत का अभिन्न अंग किसके द्वारा बना? तो वह 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना था। अगला प्रश्न है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रदूषण का खतरा, ऑप्शन सी भूमि क्षरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृक्षों तथा वनों को काटने से उपरोक्त सभी प्रकार के हानि होती हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है शून्य, यानी कि मूल्य ह्रास शून्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद का शुद्धता के लिए सिलसिले से हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो वो है स्वर्णाभूषण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।